Hello everyone, welcome to Master Cherry's Mom World. So today I am bring the video on the topic NIPT low risk. जो मेरी रिपोर्ट थी मैं वो डिस्कस करूंगी, वो आपको शो करूंगी। लेकिन उस वीडियो पे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट करिए। आपको कोई क्वेरी है, कुछ आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बने वीडियो, तो प्लीज मुझे बताइए। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि NIPT जो है वो जो मेरी रिपोर्ट आई थी वो थी लो रिस्क। ठीक है, पहले एंटी स्कैन हुआ 3rd मंथ के स्टार्टिंग में मेरा 12 वीक्स पे। उसमें क्या हुआ था कि मेरे बेबी की नेजल बोन नहीं आई थी। उन्होंने फर्दर मुझे 10 डेज के लिए वेट करने के लिए कहा और बोला 10 डेज के बाद आप दोबारा आइए। मैं फिर से गई 10 डेज के बाद, तो उन 10 डेज के बाद भी बेबी का नेजल बोन जो ये चीज थी वो डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है, तो हमें टेंशन हो गई कि अब क्या होगा फर्दर। उसके बाद साथ में एक होता है डबल मार्कर टेस्ट होता है, एंटी स्कैन के साथ डबल मार्कर टेस्ट भी होता है, वो भी किया जाता है। बट मेरे केस में डबल मार्कर टेस्ट नहीं हुआ था क्योंकि मुझे HCG के इंजेक्शंस लग रहे थे। ठीक है, तो मेरा डबल मार्कर टेस्ट नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे से पूछा लैब वालों ने कि आपका HCG के इंजेक्शंस तो नहीं लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि उनको ये था कि नेजल बोन नहीं है तो डबल मार्कर करेंगे, उससे भी पता चल जाएगा कि वेदर बेबी इज अ स्पेशल चाइल्ड और परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो मैंने कहा पर मुझे तो लग रहे हैं। तो वो कहते तो डबल मार्कर नहीं होगा, आप अपने गायनी को ही अब कंसल्ट करिए। मैं अपनी गायनी के पास गई तो उन्होंने बोला कि डबल मार्कर भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि हम NIPT ही लेंगे। इट्स बिट एक्सपेंसिव, पर हम उसी के लिए जाएंगे, उससे 99% रूल आउट हो जाता है। तो इसलिए फिर हमारा ये डिसीजन था कि हम NIPT ही करवाएंगे। तो हमने वो करवाया। उसमें ब्लड सैंपल लिया गया, वेन से यहाँ बाजू से लेते हैं आपके, और उसके बाद 10 to 11 डेज के बाद हमारी रिपोर्ट आ गई थी। ठीक है, तो जब रिपोर्ट आई 10 to 11 डेज के बाद वो थी लो रिस्क। ठीक है, तो जब NIPT की रिपोर्ट आती है उसमें 3 क्राइटेरियाज आते हैं। एक होता है लो रिस्क, another one is high risk and the third one is the borderline। ओके, ये 3 होते हैं। तो जो लो रिस्क होता है उसमें ये होता है कि एवरीथिंग इज फाइन, द बेबी इज फाइन, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो मेरा लो रिस्क आया था। तो हमने अपनी गायनी को जब दिखाया तो उसने बोला कि अब लो रिस्क है, अब कोई हमें लेना देना नहीं है कि बोन बन रही है नेजल कि नहीं बन रही। उन्होंने मुझे एक सिंपल सी लैंग्वेज में, भाषा में बोल दिया था, देसी भाषा पंजाबी में। कहते की हो जाएगा ज्यादा तो ज्यादा फेटा नाक हो जाएगा ना, फेटा मतलब एकदम सीधा हो जाएगा, जिन्हें हड्डी नहीं बनी तो सीधा आ जाएगा ऐसे। ठीक है, कहते हमें अब कंसर्न नहीं है क्योंकि बेबी ठीक है, देयर इज नथिंग काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी नहीं है उसमें। ठीक है, तो मेरी लो रिस्क थी। लो रिस्क का मतलब यही होता है कि एवरीथिंग इज फाइन, बेबी इज ओके, हेल्दी, और कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। हाई रिस्क में ये होता है कि एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। 3 टाइप की बेसिकली एबनॉर्मेलिटीज जो हम चेक करते हैं NIPT में, वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, एक 18 होता है, एक 21 होता है और एक 13 होता है। ठीक है, तो ये तीनों चेक किए जाते हैं और फर्दर भी और होते होंगे, इनमें आगे वेरिएशंस भी होती होंगी क्रोमोसोम्स की जो चेक करते हैं एबनॉर्मेलिटीज को, है ना, तो वो भी देखते होंगे। तो मेरे तीनों ही लो रिस्क थे, मेरा किसी में भी हाई रिस्क नहीं आया था। और जो हाई रिस्क होते हैं उसमें ये होता है कि बेबी जो होता है स्पेशल चाइल्ड होता है, तो ये 20 वीक्स के पहले ही डिसीजन ले लिया जाता है कि फर्दर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। क्योंकि ये होता है कि कुछ ठीक है करना चाहते होंगे, कुछ नहीं करना चाहते होंगे। इफ द बेबी स्पेशल चाइल्ड तो मे भी होता होगा ये, है ना। तो अगर रिपोर्ट में हाई रिस्क आता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बेबी में कोई अबनॉर्मैलिटी होगी और उसमें कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स आ गई होंगी जिसकी वजह से वो नॉर्मल एक नहीं होगा, वो स्पेशल चाइल्ड होगा। तो इसलिए ये टेस्ट करवाया गया। बेसिकली ये टेस्ट ही इसीलिए होता है NIPT का, ठीक है, जस्ट टू रूल आउट की एवरीथिंग इज फाइन, बेबी इज फाइन। तो जब अगर हाई रिस्क आ जाता है तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी को फर्दर कैसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये देखना पड़ता है। वो गायनी आपको गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए आगे। तो मेरा लो रिस्क आया था तो एवरीथिंग वॉज फाइन। अगर हाई रिस्क आता है किसी का तो बट ऑब्वियस है, थोड़ा सा होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है। तो और इसमें ये होता है कि ये टेस्ट भी 20 वीक्स से पहले ही होता है। जैसे मेरा 12 वीक्स में एंटी स्कैन हुआ था तो मेरा नेजल बोन नहीं आया था बेबी का। 10 डेज के लिए वेट करने को कहा था कि माइट भी 10 डेज के बाद डेवलप हो जाए, वो फिर भी डेवलप नहीं हुई थी। उसके बाद मुझे NIPT के लिए बोला गया था।
तो जब मैंने ये करवाया था तो बट ऑगस्ट से मैं मैक्सिमम 14th वीक में थी, और मेरी गायनी ने भी यही बोला था कि NIPT ही जाएंगे, क्योंकि हमें 20 वीक से पहले ही ये चीज करवानी होती है और हमें डिसाइड करना होता है व्हाट टू डू फर्दर। ठीक है, तो इसलिए जब मेरा लो रिस्क आया तो सब कुछ ठीक था और एवरीथिंग वाज फाइन। तो ये होता है कि NIPT रिपोर्ट में लो रिस्क हाई रिस्क फाइन। और इसमें ये भी हुआ था कि जब मेरी ये रिपोर्ट आ गई थी, नेजल बोन तो तब भी नहीं बनी थी, बस मुझे पता चल गया था कि बेबी ठीक है। उसके बाद 4th मंथ स्टार्ट हुआ था तो दोबारा से टेस्ट हुआ था मेरा, एंटी स्कैन का, वो होता ही होगा, सबका ही होता है, लेवल 2 का होता है वो। तो जब वो हुआ था उसमें मेरी बेबी की नेजल बोन आ गई थी, और वो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही उसका साइज था, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही था, उसकी हर एक चीज, बॉडी के पार्ट्स जो भी था वो सब कुछ उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही था। और हम ये एक्सपेक्टेड नहीं था, जब मैं वहां गई थी तो ये सोच के नहीं गई थी कि नेजल बोन देखनी है वहां पे जाके बनी कि नहीं बनी, नहीं, वो मतलब दिमाग से फिर निकल चुका था, क्योंकि वो चीज 13-14 वीक में हमें पता चल गई थी, 14th वीक में। तो उसके बाद जब 4th मंथ में मैं एंटर हुई थी और जब ये एंटी स्कैन का लेवल 2 का टेस्ट हुआ था तो नेजल बोन आई, और वो जिनसे मैं लैब में टेस्ट करवा रही थी वो एक ही लैब थी, वहीं से टेस्ट हो रहा था, तो उनके पास ना ऑटोमेटिकली बैक रिपोर्ट भी आ जाती है, पिछली रिपोर्ट भी। एंटी स्कैन की लेवल 1 वाली आई थी 3rd मंथ की, उसमें था कि नहीं थी, और लेवल 2 की भी आ गई कि उसमें आ गई, तो वो कहते कि बोन भी आ गई है, नेजल बोन, तो एवरीथिंग इज फाइन, अब तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो इसलिए मेरी बेबी की नेजल बोन बाद में डेवलप हुई थी। तो ये नेचुरल चीजें हैं, है ना, किसी के बस की तो है नहीं है कि अभी आएगी कि कल आएगी। तो यही है, इसमें एंटी स्कैन लेवल 2 में मेरा 4th मंथ में आ गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट NIPT, लो रिस्क एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ये आपको ये होता है कि मैं आपको अपनी रिपोर्ट भी उसमें डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब मेरी रिपोर्ट दिखाई गई थी तो जो डॉक्टर ने देखा था वो लो रिस्क तो देखा ही था उन्होंने, पर उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर भी जाके कुछ चार्ट्स बनते हैं रिपोर्ट के अंदर ना, अगर मैं आपको शो करूं तो चार्ट्स भी बनते हैं, तो उन्होंने वो भी देखे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये चार्ट्स देखे थे मेरे फर्दर, ठीक है, ये चार्ट्स थे तो ये देखे थे इन्होंने। तो इसको जब फर्दर देखा गया था उसके बाद उन्होंने बोला था कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है सब कुछ। तो मुझे तो हाँ, अब मैं तो इस लाइन से नहीं, तो मुझे नहीं पता था, हमें बस इतना ही पता था कि लो रिस्क आया तो सब ठीक है, बट वो चार्ट्स भी देखते हैं, ठीक है। तो ये है NIPT लो रिस्क, और इसलिए मेरा हुआ था। और अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो डू कंसल्ट योर गायनी, अपनी गायनी की एडवाइस के बिना मत चाहिए कहीं पे भी, है ना। तो दैट इज ऑल अबाउट। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाएगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। बाय।